ओम शांति। आज 30 नवंबर 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज हम अपने नवंबर मास का चार्ट भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजेंगे। अपना अमृत वेला, नुमा शाम योग, मुरली क्लास, भोजन मौन में करना, रात्रि सोने से पहले चार्ट लिखना, रूहानी ड्रिल, इन सब बातों का चार्ट हम अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज अव्यक्त मिलन दिवस भी है। संध्या काल में हम सब 5 से 6 बहुत सुंदर ईश्वरीय ज्ञान का क्लास सुनेंगे भ्राता सूर्य जी से। तत्पश्चात हम अव्यक्त महावाक्य सुनेंगे 6:30 से 7:30। सभी अव्यक्त मिलन के लिए अधिक से अधिक साइलेंस में रहें और इस खुशी में रहें कि मैं भाग्यवान हूँ जो भगवान मुझसे मिलने आ रहे हैं। जितना योग युक्त रहेंगे उतना मिलन के समय हम सुखद अनुभूतियाँ कर पाएंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा याद कर रहे हैं अपने आज्ञाकारी बच्चों को। जो बाबा के आज्ञाकारी बच्चे हैं उनकी निशानी क्या होगी? आज्ञाकारी बच्चे जो कुछ बाबा सुनाते हैं उसे अपने जीवन में धारण करेंगे। साथ साथ उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वो बहुत धैर्यवत होंगे, बहुत मीठे होंगे। उनकी कोई भी चलन बाबा का नाम बदनाम करने वाली नहीं होगी। बाबा की अवज्ञा कभी नहीं करेंगे। ऐसे आज्ञाकारी बच्चे ही बाप की याद में रह सकते हैं। बाबा याद दिला रहे हैं कि बाबा को याद करने से आत्मा पावन बनती है, शक्तिशाली बनती है, आत्मा में ताकत आती है। इसलिए याद ज़रूर करना है, क्योंकि याद से ही पुण्य आत्मा बनेंगे। कईयों को योग अक्षर मुश्किल लगता है, उसके स्थान पर याद अक्षर बहुत अच्छा है। बाबा ने समझाया कि बच्चों की याद की अवस्था कैसी होनी चाहिए। बच्चों को याद की अच्छी अनुभूति करनी है तो याद का चार्ट रखना चाहिए। लेकिन अच्छे अच्छे महारथी भी चार्ट नहीं रखते हैं। 5 आना भी मुश्किल याद करते हैं। कोई तो एक पैसा भी याद नहीं करते। अगर याद करें तो आत्मा शक्तिशाली बने। याद क्यों करना है? क्योंकि बाप की याद से वर्षा मिलता है, आत्मा पावन बनती है। उसके लिए सवेरे का समय बहुत अच्छा है। सुबह सुबह उठकर बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। ब्रह्मा बाबा का भी बहुत रिस्पेक्ट रखना है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का सिक्के लदा बच्चा है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें समझाते हैं, पढ़ाते हैं। अगर कोई अवज्ञा की तो बाबा बाप के साथ धर्मराज भी है, उसकी सजाएं बहुत कड़ी होंगी। ये बाप दादा का राज भी अच्छी रीति समझना है। ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं, इसलिए इनका भी बहुत रिस्पेक्ट रखना है। और बाप दादा जो श्रीमत देते हैं उस पर चलते रहना है। आज हम चलते फिरते इस खुशी में रहेंगे, मैं भाग्यवान आत्मा हूँ जो बाबा मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैं बाबा का आज्ञाकारी बच्चा हूँ। मुझे कदम कदम पर बाबा की आज्ञाओं का पालन करना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। सवेरे सवेरे उठ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। अमृत वेले का समय बहुत अच्छा है। क्वेश्चन है, आज्ञाकारी बच्चों की निशानियां क्या होंगी? बाबा के जो आज्ञाकारी बच्चे हैं उनकी निशानियां क्या होंगी? आज्ञाकारी बच्चे ऊंचे ते ऊंचे बाप के महावाक्यों को सिर पर रखेंगे, अर्थात अपने जीवन में धारण करेंगे। उनकी चलन बड़ी रॉयल होगी। वो बड़े धैर्यवत होंगे। उन्हें विश्व के मालिक बने का गुप्त नशा होगा। आज्ञाकारी बच्चे अपने किसी भी कर्म से बाप दादा की इंसल्ट नहीं होने देंगे।
इंसल्ट करने वाले अर्थात अवज्ञा करने वाले बच्चे बहुत डिससर्विस करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे सदा फॉलो फादर करते हैं, कभी उल्टा काम नहीं करते हैं। आज्ञाकारी बच्चे फॉलो फादर करते हैं, कभी डिससर्विस नहीं करते हैं, गुप्त नशे में रहते हैं, चलन बड़ी रॉयल होती है, वो कभी भी कोई उल्टा काम नहीं करते। गीता छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने 2 अक्षर सुने। अब बच्चे तो इसका अर्थ समझ ही गए हैं कि बाप यहाँ है। बाप बैठ राइट बात समझाते, क्योंकि हर एक बात मनुष्य जो कहते हैं ज्ञान के बारे में व ईश्वर के साथ मिलने के बारे में, वो है रॉन्ग। अब गीत के अक्षर सुने, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, लेकिन आकाश सिंहासन क्या है ये किसी को पता नहीं है। पतित पावन को तो आना ही है। कोई कहते भगवान है नहीं, कोई कहते सब भगवान ही भगवान है। आएगा क्यों ये तो तुम बच्चों ने जाना कि बाप आया है। ये गायन आदि सब भक्ति मार्ग का सुनना अच्छा नहीं लगता। पतित पावन आकर अपना परिचय देकर रचना के आदि मध्यंत का राज समझाते। बाकी दुनिया में बातें कोई समझ नहीं सकते। यहाँ भी कितनी मत के आदमी हैं, कहते मनुष्य पवित्र बने, ये हो नहीं सकता। सो जरूर जब तक भगवान ना आए तब तक पवित्र कैसे बन सकते हैं। परमात्मा ही आकर शिक्षा देते और टेम्पटेशन भी देते। किसमें प्राप्ति कितनी भारी है तुम जानते हो। बाबा कहते मेरा बनकर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। मेरा बनकर श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो सजा खानी पड़ेगी। जैसे बाप सगीर बच्चों की चलन ठीक नहीं देखते तो चमाट मार देते। ये बाप चमाट तो नहीं मारते, सिर्फ समझाते। प्रतिज्ञा ब्लड से भी लिख कर देते, फिर भी हार जाते। मनुष्यों को पता ही नहीं कि पवित्र बनने से क्या मिलता है, पतित किसको कहा जाता है। बाबा समझाते जो विकार में जाते हैं वो हैं पतित। मनुष्य समझते विकार छोड़ना इम्पॉसिबल। बोलो देवी देवताएं तो संपूर्ण निर्विकारी थे। चित्र दिखाने चाहिए, देवी देवताओं का चित्र दिखाना चाहिए जो संपूर्ण निर्विकारी थे। ये निर्विकारी दुनिया थी ना। पवित्रता थी तो भारत कितना साहूकार था, शिवालय था। मनुष्यों को ये फुरना रहता कि विकार बिगड़ दुनिया कैसे बढ़ेगी। अरे गवर्नमेंट तंग हो गई कि दुनिया बढ़े नहीं, फिर भी हर वर्ष कितने मनुष्य बढ़ते रहते, कम होना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ बेहद का बाप कहते अगर तुम पवित्र बनेंगे तो हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अगर पवित्र बनेंगे तो हम तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। आमदनी बहुत भारी है। बच्चे जानते बरोबर माया जीत बनने से हम जगत जीत बनेंगे। रावण को जीत राम राज्य पाएंगे। वहाँ ये विकार हो नहीं सकते। उनको तुमने जीत लिया, ये बातें कोई मुश्किल समझते। कहते इसके बगैर दुनिया कैसे चलेगी। ऐसे सी जो बात करे समझना चाहिए आदि सनातन धर्म का नहीं है। जहाँ भी तुम भाषण करते हो बोलो भगवान वाच। भगवान कहते काम महाशत्रु है, उस पर जीत पहनने से तुम जगत जीत बनेंगे। समझानी बड़ी सीधी है, परंतु फिर भी वो समझते नहीं या समझाने वालों में अकल नहीं। बाबा तो समझते। बच्चे रुपए में 5 आना भी मुश्किल सीखे हैं। या तो खुद पूरे योगी नहीं बने तो ताकत नहीं मिलती है। खुद योगी नहीं बने तो ताकत नहीं मिलती, याद से ताकत मिलती है। बाप सर्वशक्तिवान अथॉरिटी है ना। योग हो तो शक्ति भी मिले। योग तो बहुत बच्चों का बिल्कुल कम है। सच भी कोई लिखते नहीं। याद का चार्ट नोट करें सो भी मुश्किल। टीचर से चार्ट नहीं रखती तो स्टूडेंट कैसे रखेंगे। बाबा बच्चों को समझा रहे हैं कि जो नियमित टीचर्स हैं उनको भी चार्ट ज़रूर लिखना है। अगर वो लिखेंगे तो विद्यार्थी उन्हें देखकर ज़रूर सीखेंगे। बहुत स्टूडेंट योग में बहुत तीखे हैं। मुख्य बात है बाप को याद करना। योग अक्षर शास्त्रों का है। मनुष्य सुनकर मूंझ जाते हैं, कहते योग सिखाओ। अरे योग कोई सीखने का थोड़ा ही है। सुबह सवेरे सवेरे उठ आप ही याद करना है। इसमें टीचर की क्या दरकार जो बैठ सिखावे। इसलिए याद अक्षर ठीक है, योग सीखने की बात नहीं। ये आदत नहीं डालनी चाहिए। बाबा कहते अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे।
अमृत वेले याद करना बहुत अच्छा है। भक्ति भी सवेरे सवेरे उठकर करते, ये भी तो बाप को याद करता है। याद क्यों करते हैं? क्योंकि बाप से वर्षा मिलना है। ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते तुम बच्चों को भी बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा से वर्षा मिलना है। बोले भक्ति मार्ग में शिव को याद करते हैं, लेकिन उनको ये मालूम नहीं कि शिव से क्या मिलना है। ये सिर्फ तुम बच्चे जानते हो, हमें शिव से क्या मिलना है ये तुम बच्चे जानते हो। अब बाबा श्रीमत देते, अपना कल्याण करने के लिए मुझे याद करो। याद से शक्ति आती है, शक्ति से विक्रम विनाश होंगे, ज्ञान से विक्रम विनाश नहीं होंगे। ज्ञान से पद मिलेगा, पतित से पावन बनते याद से। बहुत बच्चे इसमें फेल्योर हैं। बहुत अच्छे महारथी 5 आना भी मुश्किल याद करते, कोई तो 1 पैसा भी याद नहीं करते। इसमें बड़ी मेहनत है। समझानी तो झट सीख जाते, परंतु बेड़ा पार तब हो जब याद में रहें, तभी जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश हों, फिर पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाप को बुलाते हैं, आकर हमें पतित से पावन बनाओ। पावन तो ढेर बनते हैं, परंतु ऊंच वर्षा वो पाएंगे जो याद में अच्छी रीति रहेंगे। तुम्हारे से जो बांधेलियां हैं वो जास्ती याद करती हैं, जो बंधनों में हैं, जिन्हें बाबा के घराने से मना किया जाता है। एक चलता एक नहीं चलता है और रोकते भी हैं, तो ऐसे बच्चों को बाबा बांधेली बच्ची कहते हैं। तुम्हारे में जो बांधेलियां हैं वो ज़्यादा याद करती हैं, याद से विक्रम विनाश हो सकते हैं। तो जब कोई कहे कि पवित्र रहना इम्पॉसिबल, तो फिर उनसे बात नहीं करनी चाहिए। निर्विकारी भारत था तो स्वर्ग था, परंतु साहूकारों की बुद्धि में ज्ञान बैठना ही मुश्किल है, क्योंकि याद में ही मेहनत है। बाबा कहते ग्रस्त व्यवहार में रहते, उनसे तोड़ निभाओ। वास्तव में कायदे बहुत कड़े हैं। तुम जन्म जन्मांतर पाप आत्माओं को दान देते, पाप आत्मा बनते रहे। अब पाप आत्मा को पैसा नहीं दे सकते, परंतु दादे का वर्षा है तो देना पड़ता। इसलिए बाबा कहते पहले सब लौकिक के काम उतार, फिर सरेंडर हो जाओ। ऐसा भी कोटों में कोई निकलता, बड़ी भारी मंजिल है। फॉलो फादर करना है, नष्टो मुआ होना कोई मासी का घर नहीं, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना से प्राप्ति कितनी भारी है। कल्प कल्प जो विश्व का मालिक बने वही फिर भी बनते हैं। ड्रामा का राज थोड़ों की बुद्धि में बैठता है। साहूकार तो मुश्किल उठ सकते हैं, गरीब तो झट कह देते बाबा ये सब कुछ आपका है। गरीब बच्चे झट क्या कहते हैं, बाबा ये सब कुछ आपका। फिर उनको सर्विस भी करनी है। पावन बनने के लिए याद भी चाहिए, नहीं तो बहुत सजा खानी पड़ेगी। सजा खाई तो पद भी कम हो जाएगा। सजा खाते वो हैं जो याद में नहीं रहते। ज्ञान कितना भी उठाएं उससे भी कर्म विनाश नहीं होंगे। मोचरा खाकर फिर थोड़ा पद पाना वह कोई वर्षा थोड़ा ही है। बाप से पूरा वर्षा लेने के लिए बाप का आज्ञाकारी बनना चाहिए। ऊंचते ऊंच बाप के महावाक्य सिर पे रखने चाहिए। श्री कृष्ण की आत्मा भी इस समय वर्षा ले रही है। इन लक्ष्मी नारायण के बहुत जन्मों के अंत में हम फिर से उनको पढ़ाकर वर्षा देते हैं। तुम्हारे में भी प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले होंगे ना। रॉयल घराने वालों की चलन बहुत धैर्यवत होती है, गुप्त नशा रहता है। बाबा कितना साधारण रहता, जानते बाकी थोड़ा समय है, मेरे को जाके विश्व महाराजन बनना है। ये भी पतित थे, ये तो बाबा का रथ है, तब यहाँ संदली पे बैठना पड़ता, नहीं तो बाबा कहाँ बैठे, शिव बाबा कहाँ बैठे। ब्रह्मा बाबा बैठते हैं संदली पर, उनकी भ्रिकुटी कक्ष में शिव बाबा आकर विराजमान होते हैं। ये भी तुम्हारे जैसा स्टूडेंट है, पढ़ते हैं। बहुत बच्चे हैं बाप को पहचानते नहीं। बाप के साथ धर्मराज भी है। बाबा कहते मेरी आज्ञा नहीं मानी, मेरी इंसल्ट की तो धर्मराज बहुत सजाएं देगा। डायरेक्ट हमारी अथवा हमारे बच्चे की तुम अवज्ञा करते हो, डायरेक्ट शिव बाबा की या ब्रह्मा बाबा की अवज्ञा करते हो। बाप का एक ही सिक्की लदा बच्चा है, प्यार तो है ना। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का सिक्की लदा बच्चा है, एक ही है जो इतना सिक्की लदा है। बाबा कहते बाप का ये एक ही सिक्की लदा बच्चा है, प्यार तो है ना। इनकी इंसल्ट करते तो कितनी सजाएं खानी पड़ेंगी। थोड़ी आफतें आने दो, फिर देखो कितने भागते हैं। तुम सब भागे हो, इसने जादू आदि कुछ नहीं किया। जादूगर शिव बाबा है। बहुत है जिनको ये भी ध्यान में नहीं रहता कि इसमें शिव बाबा आते हैं। शिव बाबा के आगे हम कुछ उल्टा कर देंगे तो बाप कहेगा ये नालायक बच्चा है।
इसमें डबल है ना, इसलिए तार में लिखते हैं बाप दादा, परंतु इस पर भी बच्चे समझते नहीं कि बाप दादा इकट्ठे कैसे हैं। बाप दादा के द्वारा वर्षा देते हैं। शिव बाबा हमें ब्रह्मा के द्वारा वर्षा देते हैं। आप पे ही बात छेड़नी चाहिए। तुम जानते हो बाप दादा कौन है, ये राज स्पष्ट करो कि बाप दादा कौन है। ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा ये दोनों हमारे बाप दादा हैं। भले कोई पूछे कि तुम बाप दादा किसको कहते हो, बाप दादा का एक का नाम हो, एक का नाम हो ना सके, तो बच्चों को युक्ति से समझाना है। जब तुम किसको समझाओ तब उनकी बुद्धि में बैठे कि शिव बाबा दादा द्वारा वर्षा देते हैं, अविनाश तो होना है। उससे पहले राजयोग सिखा रहे हैं, आप भी सीखो। आधा कल्प जिस बाप को पुकारा वो आया है नॉलेज देने के लिए, फिर भी कहते फुर्सत नहीं समझने की। कहेंगे आप देवी देवता धर्म के नहीं हो, आपकी तकदीर में स्वर्ग के सुख नहीं है। बाकी यहाँ कोई माथा आदि तो टेकना नहीं, सन्यासियों के आगे चरणों में जरूर गिरेंगे, ये तो गुप्त है। आगे चलकर बहुत प्रभाव निकलेगा, उस समय भीड़ बहुत होगी। भीड़ भाड़ में कितने मनुष्य मर जाते, प्राइम मिनिस्टर आदि का दर्शन करने कितनी भीड़ खड़ी हो जाती। यहाँ कितना गुप्त बैठे हैं बच्चों के साथ, यहाँ देखेंगे किसको। इसके लिए तो जानते कि जोहरी था। शास्त्रों में भी ये ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रची। कैसे रची? बाप कहते मैं इनमें प्रवेश करके रचता हूँ, ये भी लिखा हुआ है, परंतु पत्थर बुद्धि समझते नहीं। बाप आकर बच्चों को पतित से पावन बनाए ट्रांसफर करते हैं। बाकी कोई नई रचना थोड़ा ही रचते हैं। यह है पतितों को पावन बनाने की युक्ति। विराट रूप का चित्र जरूर चाहिए। चित्र बड़ा होगा तो समझाने में भी सहज होगा। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना कोई सहज बात थोड़ा ही है। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना कोई सहज बात थोड़ा ही है। कोई तो बिल्कुल ऐसे तवाई मिसल देखकर चले जाते। प्रजा बनने वाला होगा तो भी कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा। हम सो ब्राह्मण सो हम देवता, हम सो का अर्थ बाबा ने कितना सहज समझाया। वो कहते आत्मा सो परमात्मा, बस यहाँ तुम जानते हो हम आत्मा है ही। हम आत्मा पहले ब्राह्मण, फिर हम सो देवता, हम सो क्षत्रिय, वैश्य शूद्र बनते हैं। हम कितने वर्णों वाले बनते हैं, 84 का चक्र लगाते। बाकी जो बाद में आते हैं उनके लगभग कितने जन्म होंगे, हिसाब निकाल सकते हो। चित्र बहुत अच्छे हैं, बाबा की दिल पसंद बनने चाहिए। 2-4 अच्छे बच्चे होने चाहिए जो चित्र बनाने में मदद करें। बाबा खर्चा देने के लिए तैयार है, फिर हुंडी आप ही बाबा भरेगा। बाबा कहते मुख्य चित्र ट्रांसलाइट के बनने चाहिए, मनुष्य देखकर खुश होंगे। सारी प्रदर्शनी ऐसी बननी चाहिए, परंतु बच्चों को खड़ा करने के लिए बाबा को मेहनत करनी पड़ती। बच्चों को समझाने के लिए, खड़ा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती। बाप की मुख्य याद है, याद से तुम पतित से पावन सृष्टि के मालिक बन जाएंगे, और कोई उपाय नहीं। चलते फिरते बाबा को याद करो, चक्र को याद करना है। तुम्हारा स्वभाव बहुत रॉयल होना चाहिए। चलते चलते कोई को लोभ, कोई को मोह पकड़ लेता। कोई दिल पसंद चीज़ पर हिरे हुए हैं, नहीं मिलेगी तो बीमार हो जाएंगे। किसी का किसी चीज़ पे दिल आ जाता है, अगर वो नहीं मिलती है तो बीमार पड़ जाते हैं। इस कारण आदत कोई भी नहीं रखनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं कहनी कि इसके बिना मेरा काम नहीं चल सकता, ऐसी कोई भी किसी चीज़ की आदती नहीं बनना है। चेक करेंगे किस किस चीज़ की हम लोगों ने आदत बना रखी है, और उसके बिना भी हम जी सकें और खुश रह सकें। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, अपना कल्याण करने के लिए बाप की आज्ञा माननी है। बाप दादा की कभी भी अवज्ञा नहीं करनी है। कोई भी लोभ मोह की आदत नहीं रखनी। अपना स्वभाव बहुत रॉयल बनाना है। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठ बाबा को याद करने का अभ्यास करना है। आज का वरदान, अपनी मूरत से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले
अनुभवी मूर्त भव। अपनी मूर्त से बाप और शिक्षक की सूरत को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। अपनी असली पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। जो हूँ, जिसका हूँ, उसमें स्थित रहो। इसी असली स्वरूप के निश्चय और अनेक प्रकार के, अनेक बार के विजय की स्मृति से सदा नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। जब सुखदाता के बच्चे हैं तो दुख की लहर आ कैसे सकती है? हम सुखदाता के बच्चे हैं, दुख की लहर आ कैसे सकती है? सर्वशक्तिवान के बच्चे शक्तिहीन हो कैसे सकते हैं? इसी पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। इस पोजीशन के अनुभवों में रहो तो आपकी मूर्त से बाप व शिक्षक की सूरत स्वतः ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। स्लोगन है, सत्यवादी वह है जिसके और चेहरे और चलन में दिव्यता हो। सत्यवादी वो है जिसके चेहरे और चलन में दिव्यता हो। आज अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।